when we are discussing Bohr's theory of hydrogen atom, ठीक है ना? Yes, sir. पिछले क्लास में हमने बोर्स थ्योरी के क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं उसको डिस्कस किया था Yes, sir. और देखा था कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी n पर कैसे डिपेंड करती है, फिर उसका रेडियस n पर कैसे डिपेंड करता है, और उसके द्वारा जो फर्स्ट ऑर्बिट के द्वारा जो बाउंडेड एरिया है Yes, sir. वह n पर कैसे डिपेंड करता है, और फिर मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड डी प्रोबेबिलिटी वेवलेंथ वह n पर कैसे डिपेंड करता है, Yes. ठीक है ना? और n पर जो डिपेंडेंसी क्वांटिटीज का हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, Yes. ओके? इसमें v नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, और वह कितने के बराबर होता है तो मैंने इसमें बताया था e स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट h, और फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वह r नॉट एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर m बाई E e square. इस r नॉट को हम लोग क्या कहते हैं, Bohr. बोर रेडियस भी कहते हैं। अब कुछ और भी क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में देखते हैं कि n पर उनका डिपेंडेंस कैसा होता है, Yes. और यूजुअली दीज आर आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाइड्रोजन एटम, ओके? आप देखो तो यहाँ पर मैंने बताया है कि ये न्यूक्लियस पर चार्ज है Yes. Jd, एंड इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग अराउंड इट, और इलेक्ट्रॉन का मास m है, वेलोसिटी v है, और उस पर चार्ज माइनस -e. e। जब इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, जाहिर है कि देयर विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Yes. अब देखना कि सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है वह n पर कैसे डिपेंड करता है. Yes, sir. ठीक है ना? तो यह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए a लिखा जाए तो क्या v स्क्वायर बाई r होगा? Yes, sir. v is the speed of the electron and r is the radius of the circular orbit, यह सर्कुलर पाथ, Yes, sir. तो v स्क्वायर बाई r होगा। और अभी यहाँ पर हमने देखा है सिंस v इज इक्वल टू v नॉट बाई n, क्या? Yes, sir. और r इज इक्वल टू क्या, r नॉट n स्क्वायर, Yes, sir. नहीं? हाँ। n पर जो डिपेंडेंस है वो हम कर चुके हैं। देन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ये, तो v स्क्वायर, तो v नॉट स्क्वायर बाई n स्क्वायर, v नॉट स्क्वायर बाई n स्क्वायर, क्या? Yes, sir. नहीं? और नीचे r है तो r की जगह पर क्या लिखेंगे, r नॉट n स्क्वायर, r नॉट n स्क्वायर, ओके? तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो तो यहां पर v नॉट स्क्वायर बाई v नॉट स्क्वायर बाई r नॉट, और यहां क्या हो जाएगा 1 बाई n रेज़ टू पावर 4, ठीक है ना? Yes, sir. If the atom is in the ground state, n is equal to 1. 1. If the atom is in the ground state, है ना? Yes, sir. तो n is equal to क्या है, 1, और a की जगह पर हम लिखे a नॉट, Yes, sir. है ना? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a नॉट व्हेन द एटम इज इन द ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाए तो a नॉट जो होगा वो कितना हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर बाई r नॉट, है ना? Yes. देन a इज इक्वल टू a नॉट बाई, And to the power. हाँ, क्या ऐसे डिपेंड करेगा? Yes, sir. a इज इक्वल टू जो होगा इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू a नॉट बाई n रेज़ टू पावर 4. या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 1 बाई a रेज़ टू पावर 4 के अनुसार क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है कि नहीं? Yes, sir. तो ये हो गया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो n पर कैसे डिपेंड करेगा, तो वह डिपेंडेंस होगा a नॉट बाई n पर पावर क्या, 4। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। Yes, sir. Now let us consider the next point. रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम पीरियड होगा वह n पर कैसे डिपेंड करता है, नहीं? तो टाइम पीरियड का क्या मतलब, टाइम टेकन इन ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन इन ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम Time period. तो एक बार जब यह घूम जाएगा इसमें
तो जो डिस्टेंस होगा कितना 2πr यस सर और स्पीड क्या है v। तो टाइम पीरियड जो t होगा वह 2πr और y क्या है वी v द स्पीड ऑफ द वेक्टर एंड Yes. 2πr का क्या डिस्टेंस हाँ ये हो गया सर्कुलर जो ऑर्बिट है और उसका सर्कमफेरेंस हुआ। तो एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगेगा वो इतना होगा यस सर क्यों। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर ये टाइम पीरियड जब हम कर रहे हैं तो ये इसकी मीनिंग क्या है टाइम टेकन इन ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन revolution. This is the meaning of time period. यस सर Time taken in a complete revolution. तो 2πr बताओ 2πr की तो r की जगह क्या लिखे r नॉट n स्क्वायर एन स्क्वायर यस सर और v की जगह क्या लिखे v नॉट बाई वी n नॉट बाई एन नहीं यस सर ये हम लोगों ने वहां पर देखा है। हाँ अब इसको यदि लिखना हो तो 2π r नॉट एन बाई v नॉट होगा हाँ है Into और n क्यूब जाएगा यस सर नहीं एक एटम इज इन द ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू One. 1 ठीक है ना और t इक्वल टू t नॉट यस सर एक द एटम is in the ground state स्टेट है n इक्वल टू 1 वन और t इक्वल टू क्या है टी नॉट ठीक है ना t इक्वल टू टी t नॉट तो t नॉट कितना हो जाएगा t नॉट की जगह क्या लिखेंगे 2πr नॉट आर नॉट बाई वी नॉट हाँ भाई टी नॉट क्या यस सर टी नॉट हो गया देन टी लिखा जाए तो टी शुड बी इक्वल टू टी नॉट और एन क्यू ठीक है ना यस सर देखो ये जो टाइम पीरियड है वह एन क्यू के अकॉर्डिंग क्या करेगा वेरी करेगा तो टी नॉट इज इक्वल टू टी नॉट एन क्यू NQ. और टी नॉट इज द टाइम Time पीरियड period. व्हेन द एटम इज इन द ग्राउंड स्टेट यस ठीक तो यहाँ पर now let us consider the next point. Next point is frequency. यस सर Frequency का number of revolutions per second. ठीक है ना? Number of revolutions per पर second. सेकंड This is given by the reciprocal of time period. पीरियड यस सर तो टाइम पीरियड ये फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करें तो 1/t हुआ। यस सर टाइम पीरियड t है, टाइम टेकन इन कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो 1/t न्यू के बराबर हुआ और t इज इक्वल टू क्या लिखा है हम लोगों ने 1/t t इज इक्वल टू t नॉट n NQ. क्या यस सर t नॉट n हाँ कैसा होगा यस सर नहीं तब यदि एक एटम is in the ground state स्टेट n is equal to वन 1 and nu is equal to म्यू नॉट nu naught ठीक है ना यस सर then हम क्या लिखेंगे nu naught is equal to 1/t naught यस सर यह फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन की Yes, sir. जब एटम ग्राउंड स्टेट स्टेट है पर देन हम लोग न्यू इज इक्वल टू लिखेंगे न्यू नॉट बाई एन एन और पावर कितना होगा ठीक है ना यस सर तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वह 1/n क्यू के अनुसार वैरी करेगी यस सर फ्रीक्वेंसी कैसे वैरी करेगी mu 1/n के अनुसार वैरी करेगी तो यहाँ हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए जो वेरिएशन है उसको यहाँ पर दे देते हैं क्या 7 है ये यस सर न्यू इक्वल टू न्यू नॉट बाई एन एन क्यू अब एक चीज और देखते हैं इसमें
magnetic field at the center of the nucleus. Center of the nucleus. इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जरा समझें, है ना। देखो, इलेक्ट्रॉन जब इस सर्कुलर पाथ को मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन। Yes, sir. तो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो दैट कंस्टिट्यूट्स करंट। Yes, sir. ठीक, तो क्या यह जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है ऐसे जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो दिस विल बी लाइक ए सर्कुलर लूप, Yes, sir. है ना, विच इज कैरिंग करंट। तो इक्विवेलेंट करंट क्या होगा, तो ये सर्कुलर लूप की तरह जब ट्रीट कर रहा है करेंगे और उसका रेडियस r है तो b तो हमने पढ़ा है। Yes, ये करंट जाएगी तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है b इक्वल टू म्यू नॉट I by 2r। Yes, sir. म्यू नॉट I by 2r. if a charge particle is in motion, particle is in motion, it constitutes current, constitutes electric current, है ना। आप देखो तो ये फ्रीक्वेंसी से क्या है, न्यू है। Yes. और चार्ज उस पर माइनस ही है तो ई कहें हम लोग, तो ई न्यू ये इक्विवेलेंट करंट होगा। Yes, sir. Current constituted by the revolving electron I is equal to E times, Mu. ठीक है ना। Yes. यदि कोई पॉइंट यहाँ पर लिया जाए तो यूनिट टाइम में यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास करेगा, In. ई पर यूनिट टाइम। Yes, sir. यूनिट टाइम में तो उतने रिवोल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है ना। एक रिवोल्यूशन में कितना पास किया है ई, तो पर यूनिट टाइम यहाँ से जो चार्ज क्रॉस करेगा दैट विल बी करंट। अब वह क्या होगा, ई न्यू के बराबर। तो करंट की जगह हम क्या लिखेंगे, ई। In. तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। देखो करंट तो इक्विवेलेंट करंट ये हो गया, Yes, sir. नहीं तो B हम लोगों ने पढ़ा है B इक्वल टू क्या, Mu naught. म्यू नॉट I बाई 2r. 2r। ठीक, Yes, sir. अब देखो I हम लिखेंगे वो कितना होगा, I की जगह क्या लिखा जाए, E न्यू लिख देते हैं। B इक्वल टू लिखेंगे म्यू नॉट बाई 2 और I की जगह E न्यू और ये R है। आप देखो म्यू नॉट E बाई 2 और न्यू कितना लिखा था मैंने, न्यू इक्वल टू म्यू नॉट बाई एन क्यू। Yes, sir. म्यू नॉट बाई एन क्यू, ठीक। Yes, और sir. R की जगह क्या लिखेंगे, R नॉट एन N स्क्वायर। square. क्यों, Yes, sir. देखो तो R कैसे पर डिपेंड करता है, न्यू कैसे पर डिपेंड करता है, हमने अभी डिराइव किया है। Yes, sir. तो इसको यदि लिखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, म्यू Mu नॉट naught. E म्यू नॉट Mu naught by बाई 2 2 R नॉट एन पर और कितना हो जाएगा, 5। 5. ठीक है ना, नहीं। Yes, sir. हाँ, when the atom is in the ground state, in the ground State. state, n कितना होगा, 1, 1. है ना। और b जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लिखें b नॉट, Yes, sir. ठीक है ना। if the atom is in the ground state, the magnetic field at the center of the nucleus is b naught
तो यहाँ पर यदि हम लिखें तो बी नॉट क्या होगा, बी नॉट इज इक्वल टू, देखो तो क्या यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, म्यू नॉट आई नॉट लिख सकते हैं, यस सर, नहीं, आई टू आर नॉट हाँ, और एन आर 5, इज दैट विजिबल? यस सर, अच्छा ठीक है, गुड। तो ये म्यू नॉट आई नॉट बाई ये टू आर नॉट, यस सर, ये बी नॉट हो गया, ठीक है कि नहीं? यस सर, तो बी लिखेंगे इन जनरल, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, B ये naught बी नॉट बाई, n to the power 5, हाँ, 1 by n पावर 5 के अनुसार वैल्यू। करेक्ट, यस सर, तो ये सब जो क्वांटिटीज हैं, है ना, तो बी के लिए हमने लिख दिया बी इक्वल टू बी नॉट और एन पावर 5, ओके, यस सर, ठीक है। These डिपेंडेंस, ये जो क्वांटिटीज का डिपेंडेंस है, दे आर यूजुअली आस्क्ड, यस सर, ठीक है, गुड। आई थिंक these explanations are clear. clear, yes sir, Now we have to see how the total energy of the electron in the orbit depends upon the principal quantum number n. n, yes sir, Let us do this now. Now let us see this problem. ठीक है ना? yes sir, मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन एटम में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है about the nucleus. yes sir, Mass of the electron is m, its speed is v, and charge of the electron is minus c. ठीक है ना? और हाइड्रोजन एटम के लिए z का वैल्यू क्या है? 1 है। 1, There will be single proton in the nucleus. yes sir, तो मैंने कहा कि ये जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है that will constitute a current, ठीक है? तो जब करंट है तो देखो सर्कुलर लूप में जब ये मूव कर रहा है तो दिस लूप विल बिहेव लाइक ए डाइपोल, yes sir, और डाइपोल का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके पास डाइपोल मोमेंट होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय ए आई, yes sir, ठीक, ए इज द एरिया ऑफ द लूप एंड आई इज द करंट, current, ठीक। अच्छा आप देखो तो ये जो इसके जो फ्रीक्वेंसी है न्यू के बराबर है, तो आई इक्वल टू ई न्यू, क्या yes sir, I equal to E. Frequency, this is the number of revolutions per second. तो जो equivalent current होगा, that will be given by E. e nu, yes sir, अच्छा, ये बताओ तो ये E nu naught by n q. yes sir, Nu naught is the frequency of the revolution of the electron Yes. when the atom is in the ground State. state. क्या ये हमने सीखा है? yes sir, अच्छा, आप देखो तो A क्या होगा? A एरिया क्या, या पाई आर स्क्वायर, yes sir, तो पाई आर की जगह क्या लिखेंगे? आर नॉट एन स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, yes sir, तो ये पाई आर नॉट स्क्वायर and और एन पर कॉस कितना? 4, ठीक है ना? yes sir, ये जो लूप है की तरह ये होगा, तो उसका जो एरिया होगा पाई आर नॉट स्क्वायर और ये n पर पावर 4 a होगा। अब बताओ तो देन डाइपोल मोमेंट हमको लिखना है, डाइपोल मोमेंट, वह देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट और n पर कैसे डिपेंड करेगा। तो इसको क्या करें हम लोग, यहां देखते हैं P इक्वल टू डाइपोल मोमेंट P, A की जगह क्या लिखना है? pi r naught is पाई आर नॉट n अरेज टू द पावर 4, क्यों पाई आर स्क्वायर के लिए हो गया, हाँ, पाई आई आर की जगह हमने आर नॉट लिखा, ये आर नॉट स्क्वायर, क्यों yes sir, पाई आर नॉट n 4। अब बताओ तो आई के लिए क्या लिखना है? E न्यू नॉट, yes sir, E न्यू नॉट बाय n cube, n, राइट, कैसा होगा? yes sir, इसको लिखा जाए तो देखो तो पाई आर नॉट स्क्वायर and और यहाँ पर ई न्यू नॉट into n, नहीं, और यहाँ पर क्या आएगा? n, देखो तो ये पाई आर नॉट ए नॉट होगा, yes sir, दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय द ऑर्बिट व्हेन द एटम इज इन द ग्राउंड स्टेट, और ई न्यू नॉट क्या होगा? आई नॉट होगा, not, yes sir, क्या ये आई नॉट होगा, हाँ,
और यहाँ पर क्या आएगा N. और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे when the atom is in the ground state ठीक है ना n is equal to One. 1 when the atom in Ground. we are considering hydrogen atom Yes, sir. atom is in the ground state ठीक है ना n is equal to क्या है 1 Yes. ठीक है आई p is equal to dipole moment is equal to p P naught naught. तो p naught कितना आएगा A naught. A naught. I I naught. कैसा होगा Yes, sir. नहीं देन ये p is equal to क्या लिख सकते हैं अब P naught. N. p naught n is it all right Yes, sir. p naught N. कैसा होगा p naught n लिखेंगे Yes, sir. नहीं तो ये p naught क्या है डाइपोल मोमेंट है अब व्हेन द एटम इज इन द ग्राउंड स्टेट तो जो डाइपोल मोमेंट है वह के एटम का वह n पर कैसे डिपेंड करेगा दिस इज प्रोपोर्शनल टू n N. Yes, sir. यह n के अनुसार वेरी करेगा. ठीक नाउ लेट अस कंसीडर दिस प्रॉब्लम तो ये तो याद रखना होगा कि p इज इक्वल टू p नॉट n वह n के अनुसार वेरी करता है Yes, sir. अब now let us consider a problem calculate the magnetic dipole moment corresponding to the motion of the electron in the ground state of a hydrogen atom the ground state में जब होगा तो dipole moment p naught के बराबर होगा क्या होगा Yes, sir. तो p naught is equal to आपको p naught का कैलकुलेशन करना है अब p naught is equal to क्या है A naught. I naught. पाई r naught स्क्वायर क्यों r naught स्क्वायर और क्या e और न्यू नॉट कैसा है अब तुम यहां पर एक चीज देखना है हम लोगों को ये न्यू नॉट कितने के बराबर होगा ये टी नॉट जो होता है न्यू नॉट लिखा है ना पाई r नॉट स्क्वायर और e न्यू नॉट तो इसको हम लोग नॉन क्वांटिटीज के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं क्या तो न्यू नॉट के लिए हम लोग जरा देखते हैं नाउ लेट अस डू दिस प्रॉब्लम है ना ये व्हेन द हाइड्रोजन एटम इज इन द ग्राउंड स्टेट द डाइपोल मोमेंट p नॉट पाई r नॉट स्क्वायर e न्यू नॉट पाई r नॉट स्क्वायर a नॉट दिस इज द एरिया Yes, sir. of the Orbit. area bounded by the orbit ठीक है ना पाई r नॉट स्क्वायर और e न्यू नॉट दिस इज i नॉट द इक्विवेलेंट करंट अब यहां ये देखो तो ये हम लिख सकते हैं पाई r नॉट स्क्वायर राइट और e 1 बाई क्या होता है t नॉट हाँ. t क्या होता है t नॉट इज इक्वल टू 2 पाई r नॉट बाई v नॉट Yes, sir. तो उसका उल्टा. रेस्प्रेकॉन कर दिया जाए तो ये v नॉट बाई 2 पाई r नॉट आई थिंक दिस इज क्लियर Yes, sir. न्यू नॉट की जगह पर v नॉट बाई 2 पाई r नॉट ठीक तो इसमें पाई से पाई को कैंसिल कर दिया जाए r नॉट से एक ही r नॉट गायब हो गया Yes, sir. है नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको देखो e बाई 2 है और v नॉट r नॉट क्या लिख सकते हैं हम लोग Yes, sir. v नॉट r this is the dipole moment of the hydrogen atom in the ground state now see यहां पर ऐसे देखा है both the quantum condition वहीं से इसको डायरेक्ट कर सकते हैं since mvr is equal to nh by क्या होगा 2 pi है ना Yes, sir. ग्राउंड स्टेट पे यदि है तो यहाँ पर लिखेंगे m अब v नॉट r नॉट Yes, sir. और n की जगह 1 हाँ. h by 2 pi. क्या when the atom is in the ground state तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के लिए v नॉट और रेडियस के लिए क्या ऑर्बिट के r नॉट
और n1 लिख दिया, तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? यस तो v नॉट r नॉट ऐसे लिखना हो तो क्या यह h बाई 2m पाई लिख सकते हो? यस सर। गुड। हाँ अब ये जो क्वांटिटी है इसमें सब्स्टिट्यूट करो, इसलिए p नॉट जो आएगा वह क्या लिख सकते हैं? e बाई 2, e बाई 2। यस सर। और v नॉट r नॉट की जगह क्या लिखोगे? h h बाई 2m 2m बाई, तो यह लिखा जा सकता है क्या? EH बाई 4 पाई और ए क्या है? ये एक्सप्रेशन को देखो, ये कांस्टेंट है। यस सर। EH और 4 पाई। अब वैल्यूज को जरा हम रखते हैं, वैल्यूज यदि रखेंगे सबका वैल्यू हमको मालूम है, एंड आई थिंक यू विल हेल्प मी। यस सर। ये p नॉट इक्वल टू कैलकुलेट करना है। e का वैल्यू क्या है? 1.6 ही लिखते हैं। हाँ। और 10 टू द पावर -9 19 कूलम। h के लिए क्या लिखेंगे? 6.63 63। हाँ 10 टू द पावर माइनस 34 34 जूल सेकंड होता है, यस सर। और ये 4 है, और 3.14 पाई के लिए लिख रहे हैं, यस सर। और m के लिए क्या लिखे? 9.1 और 10 टू द पावर माइनस 31 kg। क्या? यस सर। ये कैलकुलेट किया जाए, कैलकुलेशन के बाद फाइनल क्या आता है? डू दिस कैलकुलेशन। 2 पॉइंट कितना है? 9.27 9.27 into 10 to the power -24 माइनस 24 यस सर। 24, और यह आना चाहिए एम्पियर मीटर स्क्वायर। यस सर। एम्पियर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। चेक, इज द कैलकुलेशन करेक्ट? यस सर। नहीं, तो हमने ये कैलकुलेशन किया कि हाइड्रोजन एटम जब ग्राउंड स्टेट में है तो डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए। यस सर। तो डाइपोल मोमेंट के लिए हमने ये निकाला है कि EH by 4 pi m होगा। ये इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, H Planck's constant, m is the mass of the electron, और 4 pi constant we know। यस सर। अब जब वैल्यूज को रखा जाए ये इतना आना। I think this calculation and explanation is correct. Yes sir। Okay, now let us do a more problem, है ना? One more problem. Now let us see this problem. So that the ratio of the magnetic dipole moment and angular momentum is a universal constant for a hydrogen like atom. Yeah, this is hydrogen like atom. Yes sir। Radius r, this electron is moving around it, around the nucleus. Yes sir। Mass of the electron is m, its speed is v, and electronic charge is e. E ठीक, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इसका? MdR एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, दिस इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। यस सर। इसको L से डिनोट किया जाए तो mvr। ठीक, यस सर। mv इज द लीनियर मोमेंटम, r से मल्टीप्लाई किया, दिस इज द मोमेंट ऑफ मोमेंटम, एंड दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब मैंने कहा कि ये जो चार्ज मूव कर रहा है दैट कंस्टिट्यूट्स ए करंट, है ना? करंट लूप होगा ये, जिसका रेडियस r है, और डाइपोल मोमेंट अभी हमने देखा है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, और उसको p से डिनोट किया जाए तो क्या यह ai होगा, यस सर। और a पाई r स्क्वायर हो जाएगा हाँ एरिया, और i के लिए क्या लिखा जाए? e। क्यों? ये पाई r स्क्वायर लिख दिया जाए, और e है, और t 2 पाई r बाई v था, हाँ तो v बाई 2 पाई r होगा, यस सर। न्यू v बाई 2 पाई। हाँ आई थिंक दिस इज ऑलराइट। यस सर। तो तुम एक काम करो, e बाई 2 हो जाएगा ये, e बाई 2, और यहाँ क्या आएगा? v r। क्यों? यस सर। v r हो गया। हाँ अब ये देखो, ये तुम्हारा हो गया, ये एंगुलर मोमेंटम है, और ये क्या है? डाइपोल मोमेंट है। हाँ तो p बाई a लिखिए,
P by L इसका रेशियो, तो E भी R by 2, क्यों? Yes, sir. M भी R, M अभी R, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना है? E by 2M. क्या? E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये कांस्टेंट है? A यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसका वैल्यू हम चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। Yes, sir. E का वैल्यू क्या है? 1.6 1.6 10 to the power minus 19. 19 कूलम हो गया, Yes, sir. और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 to 10 to the power minus 31. 31 kg। Yes, sir. क्या? तो ये जो P by L का वैल्यू हम कैलकुलेट करें, तो E 9.1 क्या? नहीं 1.6. E हाँ 1.6 और 10 to the power minus 19. minus 90 और by 2, हाँ. और इसका वैल्यू 9.1 9.1 into 10 to the power minus 31. ठीक है ना? इसका वैल्यू बता सकते हो? 8.7. 8.7। अच्छा 8.7, ठीक, into 10 to the power 10 into 10 to the power minus 10 plus 10 plus 10। अच्छा कूलम पर केजी. कूलम पर केजी। अच्छा कूलम पर केजी। चेक करें। Yes. आई थिंक दिस इज ऑल राइट, ठीक है ना? तो हम लोगों ने देखा कि देयर सर्टेन क्वांटिटीज जिसके बारे में हमने पढ़ा और बताया कि वो एन पर कैसे डिपेंड करता है, और अभी मैंने देखा कि जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, जो एटम का मैंने कहा सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, तो करंट का शिफ्ट करेगा, वो सर्कुलर लूप होगा कैरिंग ए करंट, राइट, और डाइपोल मोमेंट जो होगा उसके लिए एक्सप्रेशन हमने निकाला, और डाइपोल मोमेंट पर हमने एक प्रॉब्लम किया था Yes. कि यदि हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है तो जो उसका एटम का डाइपोल मोमेंट होगा तो क्या होगा, और फिर मैंने देखा कि डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम है ना, इसका जो रेशियो होगा वह E by 2m is the universal constant, Yes. and its value will be given by this. Yes. I think this explanation and calculation is correct. Yes, sir. Clear? Okay, that's all for today. Thank you. Thank you.